साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की जेल में बंद हैं और पिछले 3 महीने से ऑर्थो रोड जेल ही उनका ठिकाना बना हुआ है। अब इस बीच बड़ी और नई खबर मुंबई से आ रही है, जेल से आ रही है, और वो ये है कि जेल के अंदर राउत की कोठरी यानी कि संजय राउत की सेल को बदल दिया गया है, जिसमें पहले तो राउत बुरी तरह से नाराज हो गए, भड़क गए, और जब वजह पता चली तो फिर तो पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथ पैर कांपने लगे, घबरा कर रोने तक की खबरें आ रही हैं। तो क्या हुआ जेल के अंदर, क्यों बदलनी पड़ गई संजय राउत की सेल, कैसे राउत के हाथ पैर फूल गए, कांपने लगे, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जेल में बंद है, उनकी जमानत पर सुनवाई इन दिनों चल रही है। पिछली तारीख में ज्यादा कुछ राहत उन्हें मिली नहीं और अब 2 नवंबर को सुनवाई होनी और संभावना तो यही है कि संजय राउत को यहां पर भी राहत मिलने वाली नहीं है और अभी लंबा वक्त उन्हें जेल में गुजारना पड़ सकता है। लेकिन इसी जेल में, इसी सेल में संजय राउत के लिए हालात खराब हो गए हैं। जी हाँ, मुंबई की ऑर्थो रोड जेल के अंदर संजय राउत के लिए हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आन पड़ी है। जेल सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि अचानक से देर रात संजय राउत की सेल यानी कि कोठरी चेंज की गई है। जी हाँ, संजय राउत को दूसरी सेल में शिफ्ट किया गया और इस दौरान खूब हंगामा हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक शनिवार की रात ये पूरा वाकया हुआ, जब संजय राउत को पहले ही बता दिया गया कि आपकी सेल चेंज होनी है, आपको दूसरे सेल में जाना होगा, आपकी शिफ्टिंग होगी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने पहले तो अपने अक्खड़ स्वभाव के मुताबिक साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि वो सेल नहीं बदलेंगे, जहां पर हैं ठीक है, सेल बदलने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहां पर जेल प्रशासन तो सेल बदलने का फैसला ले चुका था और इसके पीछे बड़ी और ठोस वजह भी थी, लेकिन ये तब तक संजय राउत को बताई नहीं गई थी। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के सेल बदलने की कोशिश की गई तो राउत भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, राउत नाराज हो गए। हालात ये थे कि काफी देर तक बहुत कुछ कहने लगे, बुरी तरह से भड़क गए, हंगामा हो गया और वहीं पर फाइनली संजय राउत को इसकी वजह भी बता दी गई, जिसके बाद तो राउत ने पूरी तरह से यू टर्न मार लिया। संजय राउत अब तक सेल बदलने का विरोध कर रहे थे और लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक वही संजय राउत अब जल्द से जल्द सेल बदलने की बात कहने लगे, अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करने लगे, क्योंकि हालात ये थे कि वजह पता चलते ही राउत की हालत खराब हो गई थी, वो डर गए थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत बेहद बुरी हो गई थी, डर के मारे कांपने लगे, रुआसे तक हो गई, क्योंकि राउत को ये भी लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया और क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो भी सब कुछ गलत हो रहा है उनके ही साथ हो रहा है। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक कुछ सुरक्षा वजहों की वजह से संजय राउत का सेल चेंज किया गया और वैसे भी जेल में कई तरह के एलिमेंट्स रहते हैं और जेल की इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि संजय राउत की सुरक्षा और पुख्ता की जाए, क्योंकि उनके साथ कहीं कुछ गलत कोई ना हो जाए, और इसके इनपुट्स जेल के इंटेलिजेंस को भी मिले थे, जिसके बाद पूरी परमिशन से ही संजय राउत की सेल को बदला गया था, ये जेल सूत्रों का कहना है। अब यही बात संजय राउत को बताई गई कि उनको दिक्कत हो सकती है इस पुरानी वाली सेल में, उन पर कोई हमला भी हो सकता है, यहाँ तक कि उनको खतरा है। तो फिर तो संजय राउत के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वो घबराए गए, रोने लगे, कांपने लगे, उनके हालात बिल्कुल खराब थे। अब फिर तो राउत भी जल्द से जल्द शिफ्टिंग में जुट गए और शनिवार की रात ये पूरी शिफ्टिंग कर दी गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक शिफ्टिंग तो हो गई, लेकिन राउत को रात भर नींद आई नहीं, टेंशन में परेशान रहे, इधर उधर घूमते रहे, पूरी रात सो नहीं पाए। अब संजय राउत इस टेंशन में ज्यादा है कि जेल के अंदर उनका दुश्मन कौन हो सकता है, कौन उनके पीछे पड़ा हो सकता है, ऐसा क्या हो गया है कि उनको जेल के अंदर मुश्किल हालात में भी और ज्यादा मुश्किल आ गई और इतनी खराब कंडीशन के बाद भी उनको यहाँ पर भी आराम नहीं लेने दिया जा रहा है, उनको यहाँ पर भी मुश्किल होती जा रही है। अब हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कई बार ऐसे रैंडमली भी सेल बदल दी जाती है और जब कोई विरोध करता है तो उनको ऐसे रैंडमली कोई वजह बता दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मामला पूरी तरह से संजय राउत को लेकर है, तो हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा ऐसे रैंडमली कुछ नहीं हुआ होगा, माना जा सकता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर होगा। अब जो भी हो, लेकिन संजय राउत के हालात खराब हैं और इस नए डेवलपमेंट के बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। अब वो हर घंटे या कहेंगी हर 10 से 15 मिनट में उठकर बैठ जाते हैं, आसपास देखते हैं, घबराने लगते हैं, पसीना पसीना होने लगते हैं, यानी कि कंडीशन बेहद खराब उनकी हो चली है।
तो आपका संजय राउत के इस हालात पर, संजय राउत के इस पूरे जेस्चर पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। संजय राउत जेल के अंदर बंद है और कब तक जेल में रहेंगे तो फिलहाल कानून के दायरे में है। हालांकि उनकी जमानत कब होगी ये भी कोर्ट को ही तय करना है, क्योंकि अभी जमानत पर फाइनल सुनवाई हुई नहीं है। लेकिन इस फाइनल सुनवाई से ठीक पहले बहुत बड़ा बवाल मुंबई में हो गया है, क्योंकि राउत के बलि की तैयारी चल रही है, राउत को निपटाने की तैयारी चल रही है, संजय राउत को पूरी तरह से खात्मे की तैयारी चल रही है और इसके लिए बड़ी प्लानिंग हो गई है, तैयारी हो गई है। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। तो असल में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सुलह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि दोनों के एक साथ आने की बातें आ रही हैं। खबर मुंबई से आ रही है, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक बार फिर से आ सकते हैं, या कहें कि शिवसेना और बीजेपी के बीच एक बार फिर से दोस्ती हो सकती है, महादोस्ती। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके लिए बीच में कांटा बन रहे संजय राउत को भी निपटाया जा रहा है, अकेला छोड़ा जा रहा है। और कहानी ये है कि संजय राउत की शर्त पर ये दोस्ती हो रही है। असल में सूत्रों का कहना है कि संजय राउत बीजेपी और शिवसेना की आंखों में लंबे समय से चुभते रहे हैं, लेकिन 2019 में उद्धव सरकार बनाने और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने में संजय राउत का ही सबसे बड़ा रोल था। और तब से तो बीजेपी के अन्य नेता हों या फिर देवेंद्र फडणवीस, सभी संजय राउत को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते रहे हैं, क्योंकि संजय राउत की ही वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि संजय राउत अड़ गए थे। और इसीलिए संजय राउत ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार बनवा दी। और इसीलिए जब भी शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती की बात आई तो बीच में हमेशा संजय राउत आ गए। उद्धव ठाकरे हमेशा ही संजय राउत को अपना करीबी मानते रहे और बीजेपी वाले संजय राउत को सबसे बड़ा दुश्मन, लिहाजा चाहकर भी शिवसेना और बीजेपी एक साथ आ नहीं पाए। मगर इस बार संजय राउत बीच में है ही नहीं, क्योंकि संजय राउत तो जेल के अंदर बंद है। अब प्लानिंग यही है कि राउत को जेल के अंदर ही सड़ा दिया जाए, और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में बात भी हुई है। संजय राउत को अकेला छोड़ने पर सहमति भी बन गई है, यानी कि राउत को अकेला छोड़ दिया जाएगा, राउत को जेल में ही छोड़ दिया जाएगा। और एक तरह से कहें तो संजय राउत की बलि हो जाएगी, क्योंकि राउत के बिना ये डील हो रही है और राउत को बीच में रखकर ही शर्त रखी गई है। राउत को बचाने की कोई भी कोशिश अब नहीं होगी और तभी बात ये आगे बढ़ पाई है। असल में दिवाली के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राजनीति में काफी सारी कड़वाहट आ गई है और इस कड़वाहट को दूर करना चाहिए और राजनेताओं में मतभेद नहीं होने चाहिए। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपनी तरफ से पहल करें, हम भी तैयार हैं। यानी कि साफ साफ दोस्ती का इशारा, दोस्ती की बात कह दी थी, जिसके बाद ही माना जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना में फिर से दोस्ती हो सकती है, और जो होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद ही मामला आगे बढ़ा, बात आगे बढ़ी। लेकिन ये सब कुछ हुआ संजय राउत की कीमत पर, राउत की शर्त पर, राउत को अकेला छोड़ने, राउत को निपटाने की शर्त पर। लिहाजा मामला कुछ भी हो, फंसना और अटकना संजय राउत का ही तय है, क्योंकि दोस्ती होती है तो संजय राउत अटक जाएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा। और अगर दोस्ती नहीं होती है तो फिर तो संजय राउत बुरी तरह से फंसे ही हुए हैं और कब तक फंसे रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साथ आ सकते हैं, ऐसी बड़ी खबरें मुंबई से आ रही है और इसके लिए संजय राउत का निपटना तय है। तो आपका क्या मानना है, कितनी बड़ी मुश्किल संजय राउत के लिए है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।